हिंदुस्तान में जल प्रलय अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक मुसीबत बढ़ी हुई है। आज भी येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जारी किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है बारिश की संभावना है और यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ा हुआ है। हालांकि 208 नहीं, 205 दशमलव कुछ मीटर तक है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। इस बीच बड़ा अपडेट दिल्ली से ही शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना का जलस्तर 205.67 मीटर है। खतरे के निशान से ऊपर अभी भी यमुना नदी बह रही है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थिति है। सड़कें अभी भी ब्लॉक हैं। आज भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया जाना मतलब साफ है कि अगर बारिश होती है और अगर तेज बारिश होती है तो फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। यमुना के जलस्तर में कमी जरूर आई है, जो कि राहत की बात है दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है यमुना का जलस्तर, जो चिंताएं अभी भी बनाए हुए है। ऐसे में कई इलाके ऐसे दिल्ली में जहां पर बाढ़ का पानी आ गया था, यमुना पहुंच गई थी खुद, वहां से पानी अब उतरने लगा है, यानी कि कम होने लगा है। कई जगह दिल्ली सरकार के जो इंतजाम हैं, पंप के जरिए पानी वहां से निकालने का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी यमुना में खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर रहना ये परेशानी का सबब दिल्ली वासियों के लिए है। बारिश के बाद दिल्ली में बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। आपको ये जानना चाहिए कि दिल्ली में डेंगू के 163 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि राजधानी में मलेरिया के 54 मरीजों की पुष्टि हुई है। अभी और बढ़ सकते हैं डेंगू और मलेरिया के मरीज, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उच्च स्तरीय बैठक भी इस दौरान की है। अधिकारियों को बीमारियों से बचाव के निर्देश भी दिए गए हैं। साफ सफाई अगर बेहतर होगी, पानी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, तो डेंगू और मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जितनी तेजी से डेंगू और मलेरिया के केसेस सामने आए हैं, उसके बाद दिल्ली में अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। नवीन निशांत इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से गणेश घाट से नवीन निशांत हमारे साथ हैं। नवीन, दिल्ली में बहुत से इलाकों में राहत की खबर है कि पानी अब घट रहा है। जहां जहां पानी भरा हुआ था, कहीं कहीं दिल्ली सरकार के इंतजाम भी नजर आ रहे हैं, पंप के जरिए पानी निकाला जाना, लेकिन साथ ही जो बीमारियों की दस्तक है उससे दिल्ली वासियों की टेंशन बढ़ गई है। ऊपर से यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। नवीन, शायद कोई नेटवर्क इशू है, दोबारा हम नवीन से बात करेंगे। लेकिन इस बीच आप जान लीजिए कि दिल्ली में जहां जहां पानी बढ़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वहां पर अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डेंगू के मरीज सामने आना, मलेरिया के मरीज सामने आना, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट रहने के लिए निर्देश देना और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को कहना कि इस बाबत पूरा ध्यान रखा जाए। जो भी ऐसे पेशेंट सामने आते हैं उनका तुरंत इलाज कराया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए हो रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तो बारिश से निजात दिल्ली को नहीं मिली थी। अभी तो कई जगह जलभराव की स्थिति है। अभी भी यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच में ही अगर डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां बढ़ती हैं तो फिर लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। हमने देखा है जब जब मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ते हैं तो अस्पतालों में भी हाल बुरा दिखता है। मरीजों की संख्या बढ़ जाने से कई बार अस्पतालों में बदहाली भी देखी जाती है। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों की तैयारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है और अपनी तैयारियों को पुख्ता होने की बात भी कही जा रही है। इसमें डेंगू के करीब 150 मरीज और मलेरिया के 50 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर बना हुआ है। बाढ़ से दिल्ली में अब तक काफी नुकसान हुआ है। यमुना किनारे की जो सब्जियां थी, जो फसलें थी, वो बर्बाद हो गई हैं। तो वहीं जिन इलाकों में पानी कम होने लगा है वहां पर नई परेशानी सामने आ गई है। गंदगी से सीवर बंद हो गए हैं और लोगों के घरों में गंदगी अभी भी भरी हुई है, जिससे उन्हें बीमारियों का डर अब सता रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के लिए भी ये बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जहां से पानी कम हुआ है या फिर जो जलस्तर है वो घटा है या फिर पानी निकाला गया है, वहाँ साफ सफाई का काम भी आप देख रहे हैं, यहाँ कर्मचारियों के जरिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक नई चिंता है कि अगर पानी हटता भी है, गंदगी हटाने का काम होता भी है,
तो जो पहले से बीमारियों का खतरा बना हुआ था वो अब असल में होता हुआ दिख रहा है। डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो दिल्ली वासी हैं वो बड़ी चिंता में आ गए हैं कि पहले तो इस पानी से निजात मिले, पहले तो इस बाढ़ जैसी स्थिति से निजात मिले, उसके बाद जब पानी कम हो भी रहा है तो जगह जगह पसरी गंदगी ये बीमारियों की वजह बन रही है और बीमार भी दिल्ली में लोग तेजी से हो रहे हैं। डेंगू के केसेस बढ़ना, डेंगू खतरनाक बीमारी और अब जिस तरीके से डेंगू में मरीज का हाल होता है अनुमान लगाया जा सकता है, कई बार तो क्रिटिकल कंडीशन में जान भी चली जाती है। दूसरी तरफ मलेरिया के मरीज भी तेजी से सामने आए हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपके घर के आसपास पानी भरा हुआ है तो तुरंत उसे खाली कराइए, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पहले पानी से डर रहे थे लोग, अब बीमारी डरा रही है। बिल्कुल, देखिए रचना बता दें कि बीते कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली में डेंगू के 163 के करीब मामले आए हैं, मलेरिया के 54 मामले आए हैं। तो ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ना लाजिम है क्योंकि जो तमाम जो बीमारियां हैं वो मच्छरों से होती हैं। वर्षा का जो पानी, जो जल भरा वाले इलाके हैं वहां अगर पानी लंबे समय तक रुकता है तो इन तमाम जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं पनपने में मदद मिलती है। तो ऐसे में जल भराव भले ही निकल गया हो, दिल्ली के तमाम इलाकों से जो पानी है वो निकल चुका है, लेकिन अभी के समय लोगों पर डेंगू और जो मलेरिया है उसका खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो मानसून का मौसम होता है वो सबसे मुफीद मौसम माना जाता है इन बीमारियों के पनपने का। और हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली में डेंगू के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस साल स्थिति थोड़ी अलग है। जल भरा हुआ था दिल्ली के कई इलाकों में, तो ऐसे में सरकार भी लगातार अलर्ट पर है। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट के साथ अपनी मीटिंग की है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में जल भरा हुआ था वहाँ जो फॉगिंग होती है वो कराई जाए, दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि जो मच्छर है वो ना पनप सके। तो देखना होगा कि सरकार की जो तैयारी है वो कितना रंग लाती है और जो दिल्ली वासी हैं उन्हें जल भराव के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया से कितनी परेशानी होती है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि इस साल लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया से परेशान नहीं होना होगा। जो तमाम डीवीसी कर्मचारी हैं जो मलेरिया की दवाओं का छिड़काव करते हैं उन्हें फील्ड पे उतारा गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है और सौरभ भारद्वाज का भी कहना है कि इस साल भले ही जल भरा हुआ हो, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, लेकिन लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया से परेशान नहीं होना होगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पहले से तैयारियां किए हुए है और इस तरह की बीमारियों से निजात भी मिलेगी और कंट्रोल करने की हर सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जैसे दावे खुद इंडिया न्यूज पर कर रहे हैं। लेकिन नवीन, जरा ये बताइए, यमुना का जलस्तर तो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी घटा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी अभी भी जस का तस बना हुआ है और ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सीवर का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। जहां जहां भी बीमारी नहीं फैली है वहां फैलने का खतरा अभी भी है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो तमाम इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां से पानी लगभग निकाला जा चुका है, चाहे वो राजघाट का इलाका हो, चाहे वो लाल किले के पीछे वाली सड़क हो जहां कल तक जल भराव था, सड़कें बंद थी, अब उन तमाम सड़कों को खोल दिया गया है। निचले इलाके चाहे वो मयूर विहार का खादर इलाका हो, चाहे वो यमुना नदी के किनारे बसा यमुना बाजार के इलाका पर अभी भी जल भराव देखने को है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है दिल्ली सरकार का वो लगातार कह रहा है कि हमने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट उनमें डॉक्टरों को डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कैंप लगाए, कैंप की गई है और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार के एमसीडी के, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है और अलग से वहां पर वार्ड बनाए गए हैं ताकि अगर कोई मरीज डेंगू या चिकनगुनिया का वहां पर समुचित इलाज मिल सके। तो सरकार अभी के समय दो फ्रंट पे काम कर रही है। पहला जो जल खराब है उसे निकाला जाए, जो कीचड़ है उसे हटाया जाए, तो वही दूसरा डेंगू की रोकथाम और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए भी अभी के समय सरकार काम कर रही है। चैलेंजिंग की सिचुएशन अभी दिल्ली वासियों के लिए और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के लिए भी बनी हुई है। हालांकि नवीन निशांत बता रहे हैं दो तरफा भी काम हो रहा है, पानी को हटाना, सफाई करना और फिर इस तरह की बीमारियों से निपटने के इंतजाम भी करना। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस अपडेट के लिए।